morning students. So today we will start with our last chapter linear programming. हमने अभी तक probability की थी last class के अंदर. So today we will start with linear programming. most important chapter है. यहाँ से आपको 5 marks का question 100% मिलेगा बेटा. क्लियर? तो हम करते हैं इसको. The word programming means प्रोग्रामिंग है क्या? द वर्ड प्रोग्रामिंग मीन्स क्या है आपके पास? प्लानिंग, या अगर हम वैसे करें कोई भी हमारे पास जैसे कोई भी प्लान है, कोई भी आप मार्केट में जाते हैं, कोई भी प्लान है, आपने उसमें अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है या आपने अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है, तो उसके लिए जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी हम कंडीशंस लगा रहे हैं, वो सब हमारी प्रोग्रामिंग के अंडर आती हैं. प्रॉपर डेफिनेशन क्या है इसकी? Programming means planning and it refers to a particular plan of action from among several alternatives for maximizing profit. Profit को तो maximize करना है, but cost को क्या करना है? हमने minimize करना है. क्लियर? और linear का मीनिंग क्या है? जो भी हमने अपने इस प्लान को करने के लिए हमारे पास जो भी इन इक्वेशंस यूज़ होंगी, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए जो भी इन इक्वेशंस यूज़ होंगी, इन इक्वेशंस पता है आपको क्या होती हैं? जो हमारे पास लेस देन ग्रेटर देन सिंबल्स के साथ आती हैं, ये सारी हमारे पास क्या होती है? इन इक्वेशंस. जो भी इन इक्वेशंस यूज़ होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी? लीनियर होंगी. अब इसकी फॉर्म कैसी होती है वो एक बार देख लेते हैं हम. ऑप्टिमाइज फंक्शन हमारे पास z होता है जिसको हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, और वो एक लीनियर की फॉर्म में होता है लाइक दिस c1x1 c2x2 अप टू cnxn. और इसके बाद जो हमारे पास जो इन इक्वेशंस गिवन होती है जैसे a11x1 अप टू a1nxn, इसके पास इन तीनों सिंबल्स में से कोई भी सिंबल होगा b1 के, इस टाइप से जो भी हमारे पास ये इन इक्वेशंस है, इन इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टेंट्स कहते हैं. क्या कहते हैं इनको? कॉन्स्टेंट्स कहते हैं. जो भी इन इक्वेशन और इक्वेशन इन द वेरिएबल ऑफ अ एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विच डिस्क्राइब द कंडीशन अंडर द ऑप्टिमाइजेशन इज टू बी अकम्प्लिश्ड आर कांस्टेंट. मीन्स क्या है इसका? ये सारी इन इक्वेशंस जो हमारी यूज़ होनी है हमारे z को ऑप्टिमाइज, z को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए, इन सबको हम क्या कहेंगे? कॉन्स्टेंट्स कहेंगे. आपने डेफिनेशंस लर्न नहीं करनी है, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए कि कॉन्स्टेंट्स क्या होता है और मैक्सिमाइज मिनिमाइज फंक्शंस क्या होते हैं हमारे पास. तो ये सब आपने ध्यान रखना है. आगे देखिए क्या है. इन इक्वेशन को सॉल्व करके जो हमारे पास सेट ऑफ वैल्यूज़ आती है दैट इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी. जो ये हमारे कांस्टेंट को सेटिस्फाई करते हैं, इनको सॉल्व करके हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी, एक क्वेश्चन करेंगे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं. क्या सॉल्यूशन है, क्या फिजिबल सॉल्यूशन है, क्या ऑप्टिमाइज फंक्शन है. बट एक बार डेफिनेशंस हमें पढ़नी है इसकी. ठीक है. फिजिबल सॉल्यूशन क्या है? ये जो हमारे पास सेट ऑफ वैल्यूज़ आ रही हैं, इनमें जो सारी नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी फिजिबल सॉल्यूशन के अंदर आएंगी, और जो नेगेटिव वाली वैल्यूज़ हैं जो नॉन नेगेटिविटी को सेटिस्फाई नहीं करती वो किसके अंदर आएंगी? इनफिजिबल सॉल्यूशन के अंदर आएगी. जैसे हमने एक एलपीपी को कंसीडर किया, इसमें आपने z को मैक्सिमाइज करना था. z इक्वल 6x + 8y, इसको आपने क्या करना है? मैक्सिमाइज. आपके पास कॉन्स्टेंट्स गिवन है. जब आप इन कॉन्स्टेंट से अपनी ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपके पास जो पॉइंट्स आएंगे वो इस टाइप से आएंगे. मैंने अभी डायरेक्ट लिखी है. इस टाइप से पॉइंट आएंगे. जो यहाँ पे ये जो पहले दोनों पॉइंट है ये पॉजिटिव है, ये क्या रहेंगे? हमारे पास फिजिबल सॉल्यूशन. और जो आपके पास नेगेटिव आ रहे हैं वो क्या रहेंगे? इनफिजिबल सॉल्यूशन. क्लियर? तो ये आपके पास ये नहीं सोचना कि इन दोनों इक्वेशन जब आप इस लाइन से ग्राफ प्लॉट करेंगे, इस लाइन से ग्राफ प्लॉट करेंगे, आपस में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे तो आपके कॉर्नर पॉइंट्स जो होते हैं वो आपके पास ये सॉल्यूशन आ जाएगा वहाँ से. अभी ये क्वेश्चन करेंगे आपको पता चलेगा कैसे सॉल्यूशंस आती हैं. सबसे पहली बात अब ये देखते हैं क्या है कन्वेक्स सेट. क्या है कन्वेक्स सेट? क्या है? इफ़ एवरी पॉइंट ऑन द लीनियर सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट इन इट लाइज इन इट. मीन्स अगर मैं इसके अंदर कोई भी 2 पॉइंट कहीं पे भी ज्वाइन कर दूँ, उनको ज्वाइन करूँ और वो कम्प्लीटली इसी के अंदर आ जाए तो ये क्या है? कन्वेक्स है. लेकिन अगर जैसे मैंने यहाँ पे ये 2 पॉइंट ज्वाइन किए, इसका लाइन का कुछ पार्ट बाहर आ गया तो ये क्या रहेगा? कन्वेक्स सेट नहीं रहेगा. और जो हमारा फिजिबल सॉल्यूशन लीनियर प्रोग्रामिंग का, ये 1 मार्क में आपसे पूछा जा सकता है. सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग कैसा सेट है? कन्वेक्स सेट है.
इसके सारा का सारा आपके पास जब भी इसका लाइंस की इंटरसेक्शन का ग्राफ बनेगा वो कन्वेक्स सेट के अंडर ही आएगा। अब हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है कॉर्नर पॉइंट मेथड और सेकंड मेथड है आइसो प्रॉफिट और आइसो कॉस्ट मेथड। जो ये सेकंड मेथड है ये आपके अभी सिलेबस में नहीं है। आपने क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट मेथड को ही फॉलो करना है। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। सॉल्व है आपके पास मैक्सिमाइज z 20x + 10y सब्जेक्टेड टू दीज कॉन्स्टेंट्स। अब इसको हम करते हैं। सबसे पहले तो आपने अपनी इन इक्वेशंस को यहाँ पे लिखती हूँ मैं इसको, एक सेकेंड। सबसे पहले आपने ये ऐसे लिखना है। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास, x + 2y <= 40 है। ये इन इक्वेशन है, आप लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज x + 2y = 40 और यहाँ से आप ऐसे ही बॉक्स बनाएंगे फर्स्ट इक्वेशन से x y। जब आपने x को 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई 20। जब आप y को 0 रखेंगे तो x की कितनी आ जाएगी 40। ये पहला हो गया। फिर सेकंड आपके पास क्या है, 3x + y > 30 है। तो यहाँ से भी आप लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग, ये लिखना है क्योंकि ये इन इक्वेशन है। इन इक्वेशन से हम डायरेक्ट कॉरस्पॉन्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज 3x + y = 30। तो यहाँ से आपके पास बॉक्स बना लेते हैं हम। अब तो हम हायर क्लासेस में हैं तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की कितनी आ जाएगी 10, x की 0 रखोगे तो y की कितनी आ जाएगी 30। और थर्ड है हमारे पास 4x + 3y > 60। यहाँ से भी हम लिखेंगे 4x + 3y किसकी इक्वल आ गया 60। और ये रहा आपका ग्राफ x y। x को 0 रखोगे, x को 0 रखो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। y को 0 रखा हमने तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। ठीक है, अब हम x को 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो ये तीन आपके पास पॉइंट्स आ चुके हैं। अब हमारे पास जो चौथा पॉइंट वो क्या है, x > 0 y > 0 मीन्स जो हमारा ग्राफ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये हमारे पास ये रहे नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स, इसको नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आपका ग्राफ जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। अब आपने प्लॉट करने हैं ग्राफ को, देखो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। क्लियर, तो अब आपके पास क्या है, सबसे पहला पॉइंट लेते हैं हम x0। यहाँ से ये ले लो आप 10 20 30 40, ये x है। इधर ले लो 10 20 30 40। ये सब आपने +1 में किया हुआ है लीनियर इन इक्वेशन में। x0 y20 x0 y20 पहला पॉइंट ये रहा। y0 x40 ये रहा एक पॉइंट। आपने इन दोनों पॉइंट को क्या किया, ज्वाइन कर लिया और इस लाइन की इक्वेशन आपने लिख ली x + 2y <= 40 इक्वल। तो ये आपने पॉइंट्स के नाम भी देने हैं 40, 0, यहाँ से 0, 20। क्लियर। अब सेकंड आप क्या लिखेंगे, y0 x10 y0 x10 x10 ये रहा। y30 x0 एक पॉइंट ये रहा। आपने इसको ज्वाइन कर लेना है। आप स्केल से बनाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से बन जाएगा आपका। और इसको आपने क्या करना है 3x + y = 30। लास्ट लाइन देखते हैं क्या आपके पास, y0 x15 यहाँ पे रहेगा कोई पॉइंट y0 x15 x0 y20 ये रहा आपके पास। तो आपके पास ये रहा ऐसे। ठीक है, ये थर्ड लाइन बन गई। अब वही काम करना है आपने जो आप +1 में किया करते थे। आपने इसका शेडेड एरिया देखना है कि कौन सा शेडेड एरिया रहेगा। अब देखो क्या है, फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं। अगर हम 0 0 रखें, 0 + 0 के 0 40 से लेस है, यस, तो ये वाला इधर इसका जो शेडेड एरिया वो ऐसे डाउनवर्ड रहेगा।
ठीक है। इधर 0 ग्रेटर 30, नो। क्या 0 30 से ग्रेटर होता है? नो। तो इसका शेडेड एरिया बाहर की तरफ रहेगा इस लाइन का, ठीक है। और इसका भी शेडेड एरिया के 0 60 से ग्रेटर होता है? नो। इसका भी बाहर। तो हमारे पास जो शेडेड एरिया आया है वो ध्यान से देखो क्या आया है, ये आया है हमारे पास। आपने ये देखना है कि आपके पास शेडेड एरिया कौन सा आया है। और ये जो शेडेड एरिया जो हमारा कॉर्नर पॉइंट मेथड क्या होता है, शेडेड एरिया के कॉर्नर पॉइंट्स को आपने देखना है। अब देखो ये बड़े कमाल की बात है कि इस शेडेड एरिया के 4 कॉर्नर पॉइंट आए हैं हमारे पास, जिसमें से ये कॉर्नर पॉइंट आपके पास है, कौन सा है ये? 15,0, यानी कि आपके पास एक कॉर्नर पॉइंट 15,0 आ चुका है, एक कॉर्नर पॉइंट क्या आ चुका है? 40,0। अब बचे ये दोनों कॉर्नर पॉइंट। अगर हम इस कॉर्नर पॉइंट को देखें तो ये क्या है? इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। आप इन दोनों लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना आता है, 10th में किया हुआ है हमने, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर लो। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा और ये पॉइंट है आपके पास 6,12। और ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे आएगा? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों लाइंस, यानी कि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को आपने जब सॉल्व करना है तो आपके पास ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा एंड दैट इज योर 4,18। अब आपके पास 4 पॉइंट आ चुके हैं, 4 पॉइंट आ चुके हैं। आपके पास z है, कितना है? 20x + 10y। सबसे पहले पहला पॉइंट पुट करते हैं, 20 at 15,0 पुट करते हैं। कितना आएगा? 20 × 15 कितना आ गया? 300 आ जाएगा। फिर है 40,0, यहाँ पे 40 पुट करेंगे x को तो कितना आ जाएगा? 800। फिर 6,12, आप x की जगह 6, y की जगह 12 पुट करेंगे तो आपके पास 260 आ रहा है, 240 आ रहा है, ठीक है। फिर 4,18 को पुट करिए आप, यहाँ पे 4 और यहाँ 18, 180 और 80 कितना आ जाएगा? 260। तो ये आपने अपना सारे चारों जो भी आपके पास, ये मेथड समझा रही हूँ मैं आपको, आपने ग्राफ्स को प्लॉट किया, ग्राफ प्लॉट करके आपने शेडेड रीजन देखा, शेडेड रीजन देखने के बाद आपने कॉर्नर पॉइंट्स निकाले और कॉर्नर पॉइंट्स जैसे ही आपके पास आए तो आपने क्या किया? उन कॉर्नर पॉइंट्स को पुट करके z की ये वैल्यूज़ निकाल दी। अब इसके अंदर जो आपके पास मिनिमम वैल्यू है वो क्या है? 240 है, यानी कि जो z है वो मिनिमम रहेगा एट दिस पॉइंट 6,12 पे, वो क्या रहेगा? मिनिमम रहेगा। एंड एट दिस पॉइंट 800 पे वो क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा। तो आपने z की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल दी थ्रू लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपने इसको लिखना कैसे है? आउट ऑफ दीज वैल्यू द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 240 विच इज अटेन्ड एट पॉइंट 6,12 एंड हेंस this is the optimal solution of linear of z is 240। क्योंकि आपको क्वेश्चन के अंदर सॉरी यहाँ पे ना मिनिमाइज था, क्वेश्चन में मिनिमाइज पूछा था, मिनिमाइज था तो आपने मिनिमम वैल्यू को आपने ऑप्टिमल वैल्यू बोल दिया। अगर यहाँ मैक्सिमाइज होता तो आप 800 को इसकी ऑप्टिमल वैल्यू बोलते। क्लियर? तो ये हम अभी इसके सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ हाउस वाइफ विशेज टू मिक्स, ये डाइट प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं बच्चों। अ हाउस वाइफ विशेज टू मिक्स टुगेदर 2 kind of food x and y in such a way that mixture contain at least 10 unit of vitamin A, 12 unit of vitamin B and 8 unit of vitamin C. The vitamin content of 1 kg of food are given below। आपको इस टाइप से विटामिन कंटेंट आपको गिवन होगा। उसके बाद क्या है? 1 kg ऑफ फूड एक्स कॉस्ट की ₹6 है और 1 kg ऑफ फूड वाई की कॉस्ट क्या है? ₹10। फाइंड द लीस्ट कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट को आपने क्या करना है? मिनिमाइज करना है ऑफ द मिक्सचर विच विल प्रोड्यूस द डाइट। अच्छा, सबसे पहली बात हमारे पास क्या होता है बच्चे, लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास 3 एक्सरसाइज होती थी। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या होता था? स्टेटमेंट, इस टाइप की स्टेटमेंट से इक्वेशंस बनानी होती हैं। सेकंड एक्सरसाइज में इक्वेशन से ग्राफ होता है
और थर्ड के अंदर क्या होता है, इक्वेशन, आपको स्टेटमेंट से पहले इक्वेशन बनानी है और फिर क्या करना है, ग्राफ। तो हम लोग क्या करते हैं, हम सीधा डायरेक्ट थर्ड एक्सरसाइज ही करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड नहीं करते, क्योंकि थर्ड में फर्स्ट भी आ जाती है और सेकेंड भी आ जाती है। तो आपको मैं हर टाइप के एक क्वेश्चन इसमें करा रही हूँ, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, हम लेट कर लेते हैं कि x kg जो फूड x है, फूड x है वो क्या है, x kg है, और फूड y क्या है आपके पास, y kg है, ठीक है। इनको हमने इकट्ठे मिक्स किया है, इनको किया हमने इकट्ठे मिक्स। अब आपके पास सबसे पहली बात क्या है कि 1 kg of food X contain 1 unit of vitamin A and 1 kg of food Y contain 2 unit of vitamin A। तो आपके पास X kg of food X और Y kg of food Y के पास क्या हो जाएगा, X plus 2Y, और वो क्या है आपके पास, कितना है, एटलीस्ट 10 यूनिट। स्टार्टिंग में स्टेटमेंट में देखो एटलीस्ट 10 यूनिट है, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, इसमें एटलीस्ट के लिए क्या होता है, ग्रेटर इक्वल 10। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड क्या है, x kg ऑफ फूड x एंड y kg ऑफ फूड y, जो आपके पास क्या है, विटामिन बी के लिए 2x और 2y हो जाएगा, और आपके पास कितना गिवन है उसका, 12 यूनिट ऑफ विटामिन बी। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, 2x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल 12। और थर्ड इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा, 3x प्लस y, और विटामिन सी के लिए कितना दे रखा है, 8 यूनिट। तो आपके पास कितना आ गया, 3x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल 8। और क्योंकि हमारे पास फूड x और फूड y कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, तो आपके पास x और y क्या रहेगा, ग्रेटर इक्वल 0। तो ये आपके पास क्या होती हैं, अभी बताया था मैंने आपको, कॉन्स्टेंट्स होती हैं, ठीक है। अब लास्ट में उसने क्या कहा है, 1 kg ऑफ फूड x की कॉस्ट कितनी है, 6, तो x kg की कितनी हो जाएगी, 6x। 1 kg ऑफ फूड y की कॉस्ट कितनी है, 10, तो y kg की कितनी हो जाएगी, 10y, और उसे हमने क्या करना है, लीस्ट। तो आपके पास ऑप्टिमाइज फंक्शन z कितना हो जाएगा, 6x प्लस 10y, और इसके आगे क्या लगेगा, ये क्या है आपके पास, रुपीज़। अब हम एक काम करते हैं, इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। इसको हम दोबारा से लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे। आपके पास क्या है, ऐसे लिखना है आपने, एक सेकेंड बचा, गिवन LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है आपके पास, मिनिमाइज, इसको ऐसे लिखेंगे, मिनिमाइज z इक्वल 6x प्लस 10y, और आपके पास इक्वेशन क्या थी, सब्जेक्ट टू क्या थी आपके पास इक्वेशन, ये इक्वेशन दोबारा लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे, x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल 10, 2x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल 12, 3x प्लस y ग्रेटर इक्वल 8, x कोमा y ग्रेटर इक्वल 0। अगर हम यहाँ पे इन इक्वेशन को इक्वेशन बना लेते हैं, इन इक्वेशन से क्या बना लेते हैं, हम इक्वेशन बना लेते हैं, तो हमारे पास क्या रहेगी, इक्वेशंस आर x प्लस 2y इक्वल 10, 2x प्लस 2y इक्वल 12, 3x प्लस y इक्वल 8। तो आपने यहाँ से बॉक्स बना लेना है, एक्स वाई, यहाँ से भी बॉक्स बन जाएगा एक्स वाई, और यहाँ से भी बॉक्स बन जाएगा एक्स और वाई। तो आपके पास सबसे पहला यहाँ से क्या बनेगा, आपके पास x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू 5, y को 0 रखोगे तो x की वैल्यू 10, यहाँ पे x 0 तो y 6, y 0 तो x 6। यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, कुछ भी रख लो, x 0 तो y 8, x 0 तो y 8, और इधर से y 0 तो x 8/3। तो आप इसको एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, हम कर लें ग्राफ प्लॉट। सबसे पहली बात क्या रहेगी आपके पास, सारे इसी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ से क्या रहेगा 10, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8/3 है ना। चलो सबसे पहले देखते हैं x 0 y 5, ये रहा एक पॉइंट,
y0 x10 ये रहा एक पॉइंट, ठीक है। आप इन दोनों पॉइंट को क्या कर लो, ज्वाइन कर लो। कर लिया हमने ज्वाइन। तो ये सबसे पहली इक्वेशन के x + 2y = 10 कर लिया। नेक्स्ट है x0 y6, एक ये रहा पॉइंट आपके पास, एक ये रहा पॉइंट, ठीक है। आप इनको भी ज्वाइन कर लो। आप स्केल से बनाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से बनेगा। तो ये क्या रहेगा आपके पास यहाँ से x + y = 6, सही। ये हमने इक्वेशन लिख ली। नेक्स्ट है x0 y8, ये रहा। 8/3 का मतलब कितना होता है, 8/3 का मतलब 3 × 6 2.6, तो यहाँ पे रहेगा। तो थर्ड इक्वेशन ये रही आपके पास, ठीक है। 3x + y = 8। अब देखो फिर वही काम हमने 0 0 पुट करेंगे कि 0 10 से बड़ा है 9, इधर भी 9, तो ये सारा जो हमारे पास है नॉट ट्रू आ रहा है, तो मीन्स शेडेड एरिया बाहर की तरफ को जाएगा। अब शेडेड एरिया बाहर की तरफ को तो जा रहा है, हमारे पास ये पॉइंट पता है हमें 10,0 है, ये पॉइंट पता है हमें 0,8 है। अब हमें ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट नहीं पता। जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था, ये पॉइंट कैसे आएगा, इस लाइन और इस लाइन, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो इनको सॉल्व करके आपके पास ये पॉइंट कितना आ जाएगा 1,5, और एक पॉइंट कितना आ जाएगा 2,4। तो ये जो आपका शेडेड एरिया बाहर की तरफ को जा रहा है, ठीक है। आपने क्या करना है अब 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट अपने z के अंदर पुट करके देखने हैं। z के अंदर आपने ये 4 पॉइंट पुट करके देखने हैं। कौन से, 0,8, 2,4, 1,5, 10,0। आपके पास z कितना है 6x + 10y, लो पुट करके देख लेते हैं हम। 0,8 पुट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 80, 2,4 पुट करोगे तो कितना आएगा 52, और आपने 1,5 पुट किया तो कितना आया आपके पास 56, 10,0 पुट किया तो कितना आया 60। तो इसके अंदर आपने मिनिमाइज करना था, तो मिनिमम वैल्यू कौन सी रहेगी आपके पास 52, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास 52 आ गया। अभी जब आपके पास रीजन इस टाइप से आ जाता है तो आप इसको एकदम से इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं बोल सकते। आपने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपने क्या करना है z की जगह 52 रखना है। 6x + 10y = 52। आपने यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ करके देखना है, सिंपल सी एक लाइन ड्रॉ करके देखनी है। x को 0 पुट किया, y की वैल्यू 5.2, y को 0 पुट किया, x की वैल्यू जो भी आएगी। ये लाइन अगर इस शेडेड एरिया के बीच में से जा रही है, इस शेडेड एरिया के साथ कोई कॉमन पॉइंट लेती है, तो आप कहेंगे कि ये इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर ये लाइन इस शेडेड एरिया के यहाँ से पास हो जाए, साइड से पास हो गई या कहीं से भी पास हो जाए, इस लाइन के पास यहाँ से पास ना हो, तो आप कहेंगे कि ये जो 52 है ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। आप क्या लिखेंगे, जो 6x + 10y = 52 है, डज नॉट हैव पॉइंट इन कॉमन विद द फिजिबल रीजन, सो z हैज़ मिनिमम वैल्यू = 52। और अगर कॉमन रीजन आ जाता है तो आप कहेंगे कि इसकी z की कोई मिनिमम वैल्यू नहीं हो सकती। ये पॉइंट नोट करना है आपने। आपके पास जब इस टाइप से अनबाउंड, जैसे ये ओपन आ गया ना ये सारा, पिछले क्वेश्चन में तो हमारे पास क्लोज्ड रीजन आया था, यहाँ पे क्लोज्ड रीजन नहीं आया, तो आपने 6x z की जगह ये 52 रख के एक लाइन ड्रॉ करके देखनी है। इमेजिनरी लाइन होती है वो, अपने आप से ड्रॉ करके देखनी है। और फिर आपने क्या लिखना है कि अगर तो पॉइंट कॉमन है तो इसकी कोई मिनिमम वैल्यू नहीं रहेगी, अगर पॉइंट कॉमन नहीं है तो इसकी मिनिमम वैल्यू रहेगी, एंड दैट वैल्यू = 52। सपोज लाइन यहाँ से पास हो गई तो कॉमन वैल्यू है, अगर लाइन यहाँ से पास हो रही है तो आप कहोगे कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है। क्लियर। तो ये आपके पास डाइट प्रॉब्लम के क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, ठीक है। सो हमारे पास जो लास्ट टाइप है हमारे पास, तो ये ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले इसकी ध्यान से। देयर इज़ अ फैक्ट्री लोकेटेड एट ईच ऑफ द 2 places P and Q. From these location, a certain commodity is delivered to each of these depots situated at A, B and C. पहले यहाँ तक पढ़ते हैं। देखो क्या है आपके पास,
कोई दो डिपो है P, फैक्ट्री है P एंड Q, यहाँ से डिलीवरी होनी है 3 डिपो पे A, B और C पे। ठीक है, अब आगे क्या है कि द वीकली रिक्वायरमेंट ऑफ डिपो आर रिस्पेक्टिवली 5, 5, 4 यूनिट वाइल द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ P एंड Q आर 8 एंड 6, कि जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है P की 8 है, Q की 6 है, और इनको लेना कितने है 5, 5, 4। पहले तो अपनी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने लिख लिया। फिर उन्होंने क्या कहा, द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर यूनिट इज़ गिवन बिलो। P से A तक जाने का खर्चा, सपोज A ने P से X यूनिट लिया और इसका P से A तक जाने का खर्चा कितना है 16। ठीक है, और डिपो B ने P से कितना लिया Y यूनिट लिया और B का P से जाने का कितना कॉस्ट है 10। सही है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, C ने, जो C है हमारे पास, अभी C का P से कितना लेगा, आप लोग देखो, A ने P से कितना लिया X, B ने P से कितना लिया Y, तो C P से कितना ले पाएगा, 8 में से ये X प्लस Y को माइनस करेंगे C P से। ये बड़ा ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है जी। देखो A ने P से अगर X यूनिट ले लिया, B ने P से Y यूनिट ले लिया, तो C P से कितना यूनिट ले पाएगा 8 माइनस X प्लस Y, और इसका खर्चा कितना है ₹15, ₹10, ₹16। अब बारी आई Q की। अब A की बात करते हैं। देखो A ने P से X ले लिया तो वो Q से कितना लेगा, सिंपल सी बात है जी। कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी उसकी, 5 चाहिए था, X वो ले चुका है, तो कितना रह गया उसका 5 माइनस X, और उसका कॉस्ट कितनी है 10, ये 10 बोला है उसने। सही है। अब Q, B Q से कितना लेगा, B की कैपेसिटी कितनी है 5, Y वो ले चुका है, तो Q से कितना ले लेगा वो 5 माइनस Y, और उसकी कॉस्ट कितनी है 12 रुपीज़। सही है। अब जो हमारा C है वो Q से कितना लेगा, ध्यान से, Q की कैपेसिटी कितनी है 6, Q से 5 माइनस X A ले चुका है, 5 माइनस Y B ले चुका है, तो कितना आ जाएगा 5 माइनस X प्लस 5 माइनस Y। इसको अगर हम सॉल्व करें 5, 5, 10, 6 माइनस 10, ये प्लस हो जाएगा X प्लस Y माइनस 4, ये लेगा C Q से, और इसकी कॉस्ट कितनी है ₹10। क्लियर। अब हम इसकी इक्वेशंस बनाते हैं। देखो सबसे पहले तो x, y ग्रेटर इक्वल 0 रहेगा, 8 ये यहाँ से बनेगी 8 माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर इक्वल 0, तो यहाँ से x प्लस वाई लेस देन इक्वल 8 आ जाएगा। सेकंड क्या रहेगा 5, ये 1 बन गया। ठीक है, आगे है 5 माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल 0, 5 माइनस वाई ग्रेटर इक्वल 0, तो आपके पास यहाँ से क्या आ गया, और x प्लस वाई माइनस 4 ग्रेटर इक्वल 0, तो आपके पास यहाँ से कितना आ गया, x लेस देन इक्वल 5, y लेस देन इक्वल 5, और यहाँ से कितना आ गया, x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल 4। सही है। अब आपके पास जो z है, कॉस्ट है, वो ध्यान से देखने वाली है। कॉस्ट क्या रहेगी, देखो जो टोटल कॉस्ट है, कॉस्ट को हमने मिनिमाइज करना होता है। टोटल कॉस्ट क्या रहेगी 16x 5 माइनस एक्स इंटू 10, 5 माइनस वाई इंटू 12। इसको लिख लूँ मैं, एक बार साइड पे लिख लेते हैं। देखो कॉस्ट क्या रहेगी आपके पास, z 16 इंटू एक्स 10 इंटू वाई, 16 इंटू एक्स 10 इंटू वाई 15 इंटू 8 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 10 इंटू 5 माइनस एक्स प्लस 12 इंटू 5 माइनस वाई प्लस 10 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 4, और इन सबको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा x माइनस 7y प्लस 190। तो आपने z को क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है। मिनिमाइज z इक्वल x माइनस 7y प्लस 190। अब आपके पास सारी इक्वेशंस को ना, मैं ये सारी यहाँ से इकट्ठे लिख लेते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते देखो कैसे लिखेंगे, मिनिमाइज z इक्वल x माइनस 7y प्लस 190,
और सब्जेक्ट क्या है आपके पास, सब्जेक्ट 2, x प्लस वाई लेस देन इक्वल 8, x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल 4, x लेस देन इक्वल 5, y लेस देन इक्वल 5, x ग्रेटर इक्वल 0, y ग्रेटर इक्वल 0। तो ये आपके पास क्या आ गई, सारे कॉन्स्टेंट्स आ गए। ठीक है, अब आपने इसको प्लॉट कैसे करना है, इतनी सारी चीज़ों को करें प्लॉट इसको। ये रहा आपके पास, सही है। इसको अगर हम प्लॉट करें x और ये y, आपके पास क्या, x इक्वल 5, ये 5 है तो आपने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की, y इक्वल 5, ये रहा 5, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ की, पहले तो ये लाइंस ड्रॉ हो गई। और एक आपके पास यहाँ से इस x0 y4 y0 x4, तो आपके पास एक लाइन यहाँ से ड्रॉ हो जाएगी, ये लाइन ड्रॉ हो गई यहाँ से। और एक 8 वाली है, x0 y8 तो एक लाइन ये यहाँ से ड्रॉ हो जाएगी, ये x0 y8 y0 x8। तो ये आपके पास बन गया। ये पॉइंट क्या है आपके पास, 0,5, ये पॉइंट क्या है आपके पास, 0,4, ये पॉइंट क्या है 4,0, ये पॉइंट क्या है आपके पास 5,0, और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकलेगा इस लाइन का और इस लाइन का, तो वो क्या रहेगा 5,3। आप लोग फाइंड कर सकते हैं, ये इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो 3,5। आपके पास शेडेड एरिया ये आएगा, यहाँ से चेक कर लेना एक बार इसको, शेडेड एरिया ये आएगा। और आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर पॉइंट्स हैं आपके पास। ये 6 के 6 कॉर्नर पॉइंट्स को आपने z में पुट करना है। और z में एक बार लिख लूँ मैं, ये कॉर्नर पॉइंट्स हम लिख लेते हैं, चलो इन कॉर्नर पॉइंट्स को। आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स क्या आ गए, 4,0 5,0 5,3 3,5 0,5 0,4। तो यही है हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स। यस, आपके पास z कितना है, x माइनस 7y प्लस 190। आपने ये कॉर्नर पॉइंट्स को पुट करना है z के अंदर x y की जगह। तो आपके पास क्या क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये पुट करोगे 194, ये पुट करोगे 195, ये 174 158 155 162। तो आपने यहाँ से अपने z को क्या करना था, मिनिमम वैल्यू दिखानी थी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, 155 एंड एट दिस पॉइंट 0,5। तो मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या रहेगी इस केस में हमारी 155, और किस पॉइंट पे रहेगी 0,5 पॉइंट पे। क्लियर। तो ये अभी हमने लाइन प्रॉब्लम की, डाइट प्रॉब्लम की, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम की और सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन किया था। तो इसके अलावा आपके पास किसी और टाइप के क्वेश्चंस नहीं है, आपने इन्हीं क्वेश्चंस को ट्राई करना है। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा आपके पास। कई बार ऐसे होते हैं कि ग्राफ दे देते हैं, वो ये ग्राफ दे दिया और यहाँ से आपको ये इक्वेशंस को लिखना है, तो ये भी आपको आना चाहिए। अब ये एक देखो, इस लाइन का जो है हमारे पास शेडेड एरिया डाउनवर्ड में जा रहा है ओरिजिन की तरफ, इसका शेडेड एरिया अपवर्ड में जा रहा है, ठीक है ना। तो ये ओरिजिन से दूर जा रहा है, मीन्स नॉट सेटिस्फाई रहेगा, तो ये सिंबल्स उसके अकॉर्डिंग लगेंगे आपके। क्लियर। तो ये आपने करना है। इसी के साथ हमारा 12th का सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग व्हाट्सएप पे हमसे कर सकते हैं, वैसे भी कॉल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। ओके बच्चों, चलो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइन प्रॉब्लम है आपके पास। क्या है, अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस नट्स एंड बोल्ट फॉर एन इंडस्ट्रियल मशीनरी। इट टेक 1 hour of work on machine A and 3 hours on machine B to produce a package of nuts, while it take 3 hours on machine A and 1 hour on machine B to produce a package of bolts. He earned a profit of rupees 2.50 per package of nuts and rupees 1 per package of bolts. How many packages of each should be produced each day so as to maximize his profit if he operates his machine for at most 12 hours a day
फॉर्मुलेट द मैथमेटिकली एंड देन सॉल्व इट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो मशीन ले लेते हैं हम, ये मशीन ए बी और यहाँ लिख लेते हैं प्रॉफिट। आपके पास जो नट है, नट के ऊपर क्या है, 1 आर ऑन मशीन ए एंड 3 आर ऑन बोल्ट के लिए, 3 आर ऑन मशीन बी और प्रॉफिट कितना बोला उसने 2.50। बोल्ट के लिए 3 आर ऑन मशीन ए एंड 1 आर ऑन मशीन बी और प्रॉफिट कितना बोला है 10। और जो मैक्सिमम है आर्स वो कितने हैं, 12 आर ऑन मशीन ए एंड 12 आर ऑन मशीन बी। तो हम लिख लेते कि एक्स पैकेज ऑफ नट्स है, एक्स पैकेज ऑफ नट्स है एंड वाई पैकेज ऑफ क्या है, बोल्ट्स है। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 3y, पहले तो आप मशीन ए की बात करते हैं, चलो x प्लस 3y क्या रहेगा, मैक्सिमम है तो लेस देन इक्वल 12, x प्लस 3y लेस देन इक्वल 12, ये पहली इक्वेशन बन गई। सेकंड क्या बनेगी, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल 12, सही है। अब प्रॉफिट ये आपके पास, तो z क्या रहेगा 2.50x प्लस वाई और ये आपके पास x, y जो है वो ग्रेटर इक्वल 0 रहेगा। स्टेटमेंट को ध्यान से करके आपने पहले इस टाइप से इसको बना लिया और उसके बाद आपने अपनी इक्वेशंस को लिख लिया। अब इसको अगर हम अच्छे से लिखेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको जो है LPP कैन बी स्टेटेड मैथमेटिकली as maximize z equal 2.50x plus y subject to x plus 3y less than equal 12, 3x plus y less than equal 12, x, y greater equal 0। अब इसकी जो ग्राफिकली अगर हमने बनाना है तो क्या रहेगा आपके पास, x प्लस 3y इक्वल 12, 3x प्लस वाई इक्वल 12। तो दो इक्वेशन से हम बना देते हैं। यहाँ से आपके पास क्या रहेगा, एक्स वाई, एक्स को अगर हम 0 रखें तो y 4, y को 0 रखें x 12। सेम हेयर एक्स वाई, एक्स को 0 रखें y 12, y को 0 रखें x 4, इस टाइप से बनेगा। तो ये ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं हम, 0 2 4 6 8 12, 2 4 6 8 12। तो x 0 y 4, ये रहा 12, ये रहा आपके पास, ये लाइन ऐसे ड्रॉ होगी, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक लाइन ये ड्रॉ हो गई। और 0 इज़ लेस देन इक्वल 12, 0 इज़ लेस देन इक्वल 12, दोनों की दोनों बातें ट्रू हैं। एक्स वाई की जगह 0 0 पुट करके देखते हैं ना हम लोग, तो आपके पास ये रीज़न आ जाएगा। अब ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एक पॉइंट क्या है 0 0, एक पॉइंट क्या है 4,0, ये पॉइंट क्या है 0,4 और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपके पास 3,3 आ जाएगा दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। तो आपने अपने z क्या है आपके पास 2.50x प्लस वाई, आप 0 0 पुट करेंगे, 4,0 पुट करेंगे, 0,4 पुट करेंगे, 3,3 पुट करेंगे। यहाँ से 0 वैल्यू आएगी, 4,0 से 10 आ जाएगी, यहाँ से 10.50 आएगी, यहाँ से 4, ये 10.50 आ जाएगा और यहाँ से कितना आएगा 4। तो आपके पास जो इसकी क्या करना था, आपने इसको मैक्सिमाइज़ करना था। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी, ₹10.50 एट पॉइंट 3,3। तो ये आपके पास लाइन प्रॉब्लम हो जाती है, प्रोडक्ट लाइन प्रॉब्लम। तो ये आपको यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस या तो डाइट प्रॉब्लम से आता है, ट्रांसपोर्ट से या लाइन प्रॉब्लम से आता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं अब हम।